परमात्मा अपने वैभव का विस्मरण कर ऐसे भक्त के पास जैसी उसकी इच्छा हो वैसा ही दौड़कर चले आते हैं। पंजाब में एक भक्त हुआ है, उसका नाम था धन्ना जाट। अपने पशुओं को चराने जाया करता था। गुरु ने यह कह दिया था कि जो कुछ मिले उसे समर्पित कर दिया करना भगवान को। उसने शायद नारद सूत्रों को न्यास के रूप में नहीं कभी श्रवण किया होगा, लेकिन जब वो अपने पशुओं को चराने के लिए जाता तो अपने बाजरे की रोटी और उस पर रखा हुआ छोटा सा गुड़ का भाग और मक्खन भगवान के सामने रख देता। एक दिन बीत गया, उन्होंने कहा, मेरे गुरु ने कहा था वो ग्रहण करेंगे। एक दिन बीत गया, 2 दिन बीत गया, 3 दिन बीत गए। लोग गांव के पूछते, खुद खाता नहीं है, ले जाता है और खाता नहीं है, हमने देखा कि तेरी रोटी तो वहां रखी हुई थी। वो अपने मन की भाव, अपने मन की वेदना किसी को कहता नहीं। भगवान को तो कितने अच्छे अच्छे भोग लोग लगाते थे। कई दिन बीत गए, आज तो बहुत ही व्यथित है। पिपासा और क्षुधार्त होकर भगवान के सामने कहता है कि आप आते क्यों नहीं? या तो मेरे गुरु ने मुझसे झूठ कहा और या मेरी साधना में कोई कमी है, इसलिए इनमें से आप मुझे बता तो दीजिए कि कहीं कमी है तो मैं उसे ठीक करूं, क्योंकि जब तक कोई कमी बताई न जाए तब तक उसे सुधारेगा कैसे कोई व्यक्ति। आज तो उसने बहुत हठ किया है, घर गया ही नहीं। मध्यरात्रि हो गई, निशीथ वेला आ गई, विश्व सो गया, नक्षत्र जग रहे हैं, चंद्रिका छिटक रही है। ऐसे नीरव वातावरण में प्रभु ने कहा, नहीं ऐसा कुछ नहीं था। जब तुम्हारी व्याकुलता इतनी सीमा को छू गई आज, तो मुझे दौड़कर तुम्हारे पास आना पड़ा। और व्याकुलता जब सीमा पर पहुंचती है तो एक लाभ होता है, वासना अपने आप गलित हो जाती है। व्याकुलता की सीमा में वासना के गलित होते ही परमात्मा के दर्शन, परमात्मा की ज्योति, परमात्मा का प्रकाश, परमात्मा के दिव्य स्वरूप का अनुभव व्यक्ति को अपने आप होने लगता है। भक्ति के आचार्य देवर्षि नारद ने कहा, इसीलिए आप लोक में हो या आप वेद में हो। आप इतना ही करिए कि अपनी इन चेष्टाओं को, अपने इस व्यवहार को धीरे धीरे परमात्मा के चरणों में समर्पित करने का अभ्यास करते चले जाए।